Hello everyone. Today we would be going through some of the very fascinating case studies that will help you understand consulting in action. So grab a notebook and let's dive in directly. तो case study शुरू करने से पहले I want you all to think like a consultant. An online retail firm is not making profits despite high sale volume. What's going on? एक ऑनलाइन रिटेल फर्म है जो कि प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, इवन उनकी सेल्स बहुत तगड़ी जा रही हैं। तो क्या हो सकता है कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चल रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा, इमेजिन यू आर अ कंसल्टेंट hired by a big e-commerce company. They're selling a lot, but they aren't making money. What could be happening? If I talk about the possible issues, it could be high operational cost. हो सकता है हाई ऑपरेशनल कॉस्ट हो। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब कि उनके जो लॉजिस्टिक्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो रहा हो, उनके वेयर हाउस के रेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो। राइट। तो ये कुछ रीजन हो सकता है कि जिससे कि उनकी प्रॉफिट्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट उनकी सेल्स काफी सही जा रही है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द हेवी डिस्काउंटिंग। जब हमको डिस्काउंट मिलता है तो हम बहुत तगड़े तरीके से परचेस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें हो रहा होता है उस टाइम पे प्रॉफिट। जो सामान 1000 का था, अगर मुझे सेल में वो 700 का मिल रहा है तो मैं उसको झट झट ऑर्डर कर दूंगा। राइट। तो हेवी डिस्काउंटिंग दैट ईट्स अप प्रॉफिट मार्जिन्स, एंड ये कंपनी के लिए डिक्रीज कर सकता है प्रॉफिट्स, एंड इंक्रीज हो रही है उनकी सेल्स। राइट। नाउ द नेक्स्ट इज द प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। इसमें दो चीज आएंगी हमारी। एक तो होता है वो अपने जो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कॉस्ट दे रहे हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हैं। अगर वो नीड से ज्यादा ही इन चीजों पे स्पेंड कर रहे हैं देन इट इज अ लॉस फॉर देम। दूसरी चीज आती है कि उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं उनका प्राइस किस हिसाब से रखा है। क्या पता उन्होंने उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे कुछ स्लाइटली ही ऊपर उन्होंने सेलिंग प्राइस रख दिया है, तो इसलिए सेल तो उनकी बहुत ज्यादा हो रही है बट उनके प्रॉफिट्स पे काफी इफेक्ट हो रहा है। So as a consultant, I have analyzed the data कि ऐसा क्यों हो रहा है and tried to find out the different ways. अब कंसल्टिंग में क्या होता है, आपका आंसर जो आप प्रोवाइड करते हो वो कभी गलत नहीं होता, बट मैटर करता है द रेलेवेंस, कि आपका आंसर कितना रेलेवेंट है। राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा दैट मैंने प्रॉब्लम्स कैसे आइडेंटिफाई करी इस एक स्टेटमेंट से। द नेक्स्ट थिंग, नाउ इट्स योर टर्न। An electronics manufacturer is making huge profits despite falling sales. अब इसमें अपोजिट हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर है, वो प्रॉफिट्स तगड़े कमा रहा है बट उसकी सेल्स कम होती जा रही है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब ये पॉसिबल हो सकता है व्हेन अ सेलर शिफ्ट टू हायर मार्जिन प्रीमियम प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है इसका, जैसे कि अगर मैं एप्पल का लूं, एप्पल स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करता है कि वो कम प्रोडक्ट सेल कर लेंगे बट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि उनके प्रॉफिट्स तो बहुत तगड़े आ रहे हैं और सेल्स भले ही कम हो रही हो पर प्रॉफिट्स तो बढ़िया आ रहे हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दे आर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। अब आफ्टर सेल सर्विस के बाद भी वो रेवेन्यू कमा रहे हैं। एक बंदे को बेचा, उससे और पैसे ले रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, और वो कैसे ले सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग वारंटी एंड एसेसरीज। जो रेवेन्यू है इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेल्स वॉल्यूम, कि तुम जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा रेवेन्यू कमाओगे, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल्सो अबाउट प्रॉफिट मार्जिन्स एंड स्मार्ट बिजनेस मॉडल्स। तो हमने एक ही टाइम पे देख लिया दोनों अलग अलग सिचुएशंस, जहां पे हमारे प्रॉफिट्स नहीं बन रहे थे, सेल्स ज्यादा हो रही थी। अब यहाँ पे हमारी सेल्स कम हो रही है बट प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं। इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स दैट कंपनीज फॉलो। नाउ मूविंग ऑन, a company want to enter the alcohol market, how should they proceed? So let's say your client, a beverage company, wants to start selling alcohol. How should they approach this? So think for a minute कि आपके पास क्या क्या solutions आ सकते हैं इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एज अ कंसल्टेंट। ठीक है, तो आप सोचो एक दो मिनट के लिए आराम से। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली चीज आती है फर्स्ट ऑफ ऑल द लीगल थिंग्स। उनको पहले तो रेगुलेटरी बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी टू ओपन अ अल्कोहल शॉप। राइट। उसके बाद उन्हें करनी पड़ेगी ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग में क्या आता है कि शुड दे टारगेट द लग्जरी कस्टमर्स और दे वुड बी टारगेटिंग द कॉमन मास।
मतलब प्रीमियम विस्की सेल करनी है या फिर एक नॉर्मल बियर सेल करनी है, तो इट डिपेंड्स अपॉन देयर पोजीशनिंग कि वो किस मार्केट को पोजीशन करना चाहते हैं। उसके बाद वो सोचेंगे अब उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अब उसको वो ऑनलाइन रखना चाहते हैं, रिटेल स्टोर्स में रखना चाहते हैं, या फिर दे वांट टू सर्व इट इन होटल्स एंड बार्स। अब जहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स हैं वहां पे घुसना इतना इजी नहीं है। वी वांट अ वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट, एंड वो आएगा सेलिब्रिटीज को जब हम ऐड देंगे। जब सेलिब्रिटीज हमारे लिए ऐड करेंगे तो कस्टमर्स आएंगे हमारे पास। तो कंसल्टेंट का काम है ये सारी चीजें कंपनी को एडवाइस करना कि भाई तुम्हें पहले लीगली तैयार होना पड़ेगा, उसके बाद अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, पोजीशनिंग करनी पड़ेगी कि तुम लग्जरी आइटम सेल करना चाहते हो या फिर कॉमन मास की तरफ जाना चाहते हो, उसके बाद तुम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, एडवर्टीजमेंट कैसे करोगे। तो कंपनी को एक पूरा प्रोसेस शुरू से आखिरी तक कौन गाइड कर रहा है? इट्स कंसल्टेंट। तो consultant would map out all these aspects before making a go or no go recommendation. तो एक कंपनी है दैट इज फेसिंग इश्यूज विद द वेस्ट डिस्पोजल, और वो कंपनी है न्यूक्लियर प्लांट की। नाउ मैनेजिंग न्यूक्लियर वेस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, राइट, इन द एनर्जी सेक्टर। कंसल्टेंट वुड एक्सप्लोर। अब इसके अंदर वो क्या क्या चीजें एनालाइज कर सकता है? फर्स्ट थिंग इज द स्टोरेज। उसके बाद आता है हमारा रिसाइकलिंग का प्रोसेस, कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं वो रीयूज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उनका इन्वायरमेंट पे क्या अफेक्ट हो रहा है, जो ये प्रोड्यूस हो रहा है वो लीगली वैलिड है या नहीं है, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट के सेफ्टी लॉज हैं उन पे अडेयर करता है या नहीं करता है। उसके बाद आता है पब्लिक रिलेशन, कि वो कम्युनिटी के कंसर्न्स भी मैनेज कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी भी रख रहे हैं। इन हाई रिस्क इंडस्ट्रीज कंप्लायंस एंड सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो नाउ मेरे पास एक कंपनी आती है कंसिडरिंग एक्वायरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर, व्हाट शुड दे एनालाइज? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके फाइनेंस, कि कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में है, कुछ उसके हिडन डेब्ट्स तो नहीं है, कि जो आपकी कंपनी है और अगर जो आप ये वाली एक्वायर कर लोगे क्या ये दोनों एक साथ काम कर पाएंगे या नहीं, जो आप कंपनी एक्वायर करने वाले हो उसके ऊपर कोई लीगल लॉ सूट्स तो नहीं है, पेंडिंग रेगुलेटरी इश्यूज तो नहीं है। उसके बाद आता है हाउ वुड यू मर्ज ऑपरेशंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि एक साथ आप कैसे काम कर पाओगे, टीम्स को कैसे मैनेज कर पाओगे, ऑपरेशंस कैसे कर पाओगे, और जो ये आपका एक्विजिशन हो रहा है ये आपकी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेगा या इंक्रीज कर देगा। तो ये सब चीजें हैं जो एक कंपनी को, किसी कंपनी को एक्वायर करने से पहले एनालाइज करनी पड़ेंगी, एंड ये एनालाइज करने में हेल्प करता है आपका कंसल्टेंट। So if I talk about a marketing strategy of a real company, so before we let's up, let's analyze the marketing strategy of a well-known company, Tesla. So basically, instead of spending on ads, Tesla relies on viral marketing, Elon Musk's personal branding and customers' word of mouth. Tesla bypasses traditional dealership and sales. It is basically direct to consumer sales model. They have a strong focus on green energy and innovation. So we have covered a lot today, from understanding consulting to analyzing real world case studies. This is the kind of thinking that top MBA interviewers look for. And if you found this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe. And I will be meeting you in the very next video. Till then, bye bye.